हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 21 मार्च को मैथ यानी गणित का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो, क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 मैथ का है। विषय कोड यही रहेगा मैथ का 110। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि कौन सा संख्या जो है वह परिमेय संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद ये ऑप्शन है 1 + √3। 1 एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में है और √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। परिमेय संख्या पूछा गया है, 2 बाहर है रूट से, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास 10th में हम पढ़ाए भी हैं क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है √6 गुना √8 का मान क्या होगा। √6 गुना √8 का वैल्यू पूछा गया है। तो 8 छक 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ा हो जाएगा ये गो 2 गो, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा और गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर एगो 3 है तो यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा। तो 4√3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x बराबर √5 तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 4/√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है तो ये हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद x का वैल्यू उसमें रख देंगे तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है a² - b² बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी फार्मूला ही है x + a x - b, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² + a + b × x - ab। क्वेश्चन नंबर 7 में भी फार्मूला ही पूछा गया है a + b - c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab - 2bc और -2c है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि x - y का होल क्यों क्या होगा। तो x - y का होल क्यों पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x³ - y³ - 3xy × x - y। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि 2x + y का होल स्क्वायर। तो a + b का फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 4xy + y²। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये भी फार्मूला है, इसका हो जाएगा 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8c। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यदि x + 1/x बराबर 6 तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का वैल्यू, तो सबसे पहले x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x बराबर -2 आ जाएगा। अब x के जगह पर यहाँ पर -2 रख देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो x स्क्वायर है यानी -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर m और गुना x के जगह पर -2 और प्लस में यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं। तो माइनस का यहाँ पर 2m हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 14 हो जाएगा। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2m बराबर में यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर m बराबर 18/2 हो जाएगा, यानी 9 दूना 18। तो m बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 110 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री है तो कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु O पर मिलाने पर कोण BOC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा, यहाँ पर 60 और 80 दिया गया है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकोण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अधिकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भुजा AB बराबर क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, DF। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी शर्त लागू होगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ASA। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर गुना करेंगे 9 सते 63 हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू सेम है तो 1/2 हो जाएगा। तो 63 के पावर 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बटा 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 7 के पावर 0, 1 बट्टा में 1 यानी 2 बट्टा में 1 हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर बी आ जाएगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2 के पावर 0 यानी 1 प्लस 1 के पावर 0, 1 बराबर में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 5 के पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 5 के पावर 5। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 23 यहाँ पर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 23 और यहाँ पर 23, उसके बाद यहाँ पर 23 के पावर 8 है और नीचे में 23 के पावर 7 है तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 23 के पावर 1 यानी 23 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 के पावर 3 है और बाहर में भी पावर 5 है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 के पावर 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
10 के पावर 0 1 हो जाएगा, 20 के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2 के पावर 0 1 गुना 3 के पावर 0 1 बट्टा में 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इतना इजी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 15 के पावर 0 1 माइनस 10 के पावर 0 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 8 के पावर 0 भागा 4 के पावर 0, 1/1 करेंगे 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी प्रकार से है, 7 के पावर 0 1 प्लस 4 के पावर 0 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 10 गुना 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 10 माइनस 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 है तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसको सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर प्लस में 20 और माइनस का 0, 20 20 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो ये पावर सेम है तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 6 के पावर 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 6 के पावर 1 तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बहुपद। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शून्य बहुपद का घात पूछा गया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि px बराबर x प्लस 4 हो तो px प्लस p माइनस x का वैल्यू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुपद √3 का घात पूछा गया है तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, x बराबर 1 है तो बहुपद का मान पूछा गया है तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे तो x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, बराबर होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3p/r। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बराबर होगा √a प्लस √b और √a माइनस √b बराबर क्या होगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर √a का स्क्वायर हो जाएगा केवल a और माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा b, a माइनस बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 गुणनखंड पूछा गया है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2√x प्लस 2√y का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर बी आ जाएगा, 4x प्लस 4y प्लस 8√xy। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 49 का राइट आंसर सी आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर 2 दिया गया है, आलेख एक रेखा है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा x अक्ष के समानांतर है और मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 50 प्रश्न हम बता दिए। अब चलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव, तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में बता देते हैं और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। उसके बाद इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको भाग देना है। उसके बाद इसका हर का परिमेयकरण करना है। 5 नंबर क्वेश्चन को सरल करना है। इसमें देखिए x बराबर 2 है तो इसका मान ज्ञात करना है। इसमें x बराबर 2 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। बहुपद दिया गया है, x - 1 से भाग देना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है।
9 नंबर क्वेश्चन सीधे गुना किए बिना इसका वैल्यू बताना है। उसके बाद 10 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 15 है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.60 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 18 देखिए, इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 30 तक क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक गुणनखंड है या नहीं। 25 सरल करना है, के का वैल्यू ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इस प्रकार से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, यहाँ पर देख सकते हो। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 5 नंबर वाला प्रश्न है। 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 20 अंक यहाँ से मिलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करें, सत्यापित करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। 34 है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करें। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। 37 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 38 नंबर है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ तक किया गया है, इसका आंसर यहाँ पर आएगा। हर का प्रमेयकरण करना है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में हर का प्रमेयकरण करना है। तो हर का प्रमेयकरण कैसे होता है, तो यहाँ पर 1/√2 दिया गया है। अब देखिए ऊपर में भी √2 होगा और नीचे में भी √2 होगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद 5 नंबर बहुपद यहाँ पर दिया गया था, x बराबर 2 दिया गया था, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका आंसर -3 आएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, आपके सामने देख सकते हो। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा और इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह आएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, इस तरह से रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से और नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख सकते हो, एग्ज़ाम डेट होने वाला है 21 मार्च को, यहाँ पर देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके।
और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देख सकते हो मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा अभी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने।